फ्रेंड, आज हम जानेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड होता क्या है। ठीक ना, कि ब्लड होता क्या है हमारे शरीर में, इसका क्या काम है और इसका क्या चीज बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान तक के बारे में मैं बताने वाला हूँ आज। तो आप लोग बने रहिएगा, भाई मेरे छोटे भाई को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक ना, क्योंकि आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद में मैं जनाता हूँ कि आखिर ब्लड होता क्या है। देखिए, ब्लड इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं और हिंदी में रक्त बोलते हैं, उर्दू में लहू बोलते हैं। ठीक ना, उर्दू में क्या बोलते हैं? लहू। अब ब्लड मतलब कि ब्लड हमारे शरीर में मतलब कि ये कैसे क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। ये ब्लड हमारे शरीर में तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक ना, ये हमारे ब्लड मतलब कि शरीर में तरल होता है, संयोजी ऊतक होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक ना, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये हो गया कि पूरे ज्वाइंट करके रखता है सभी टिश्यू को। ठीक ना, ये ब्लड हमारे शरीर को मतलब कि जोड़ने के काम करता है। ये तरल होता है। ठीक ना, ये द्रव फॉर्म में होता है, द्रव में होता है। ठीक ना, लिक्विड फॉर्म में। जैसे मतलब कि कोई भी जब पानी हो गया, पानी क्या हो गया? द्रव हो गया। कहीं पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे डाल दीजिए, अब यहाँ पे डालिएगा तो नीचे पर डगर कर आ जाएगा। ठीक ना, नीचे पर क्या होगा? पसर कर आने लगेगा। तो ये क्या हो गया? द्रव हो गया। अब आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, चाहे 10th क्लास में भी आपको मिला होगा ठोस, द्रव, गैस। ठीक ना, तो उसको हम नहीं बताने वाले हैं। यहाँ पे समझ लीजिए कि द्रव फॉर्म में होता है, द्रव में होता है, यानी ब्लड। ब्लड कैसा होता है, यानी कलर में कैसा होता है? ठीक ना, कलर में तो रेड होता है, रेड में भी बहुत टाइप का होता है। ठीक ना, ये चमकदार होता है, रंग इसका लाल होता है। ठीक ना, इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। यह चिपचिपा द्रव होता है, यानी जैसे कि कोई आदमी का मान के चलिए कट जाता है, कहीं पे फूट जाता है, तब फूटता है और वहीं पे आप उसको पकड़ कर देखिएगा, हाथ में ले लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा ना, तो आपको मालूम चलेगा कि चटर चटर, मतलब कि ऐसा मालूम चलेगा कि ऊपर नीचे दोनों तरफ ज्वाइंट हो रहा है। ठीक ना, तो ब्लड क्या होता है? चिपचिपा होता है। ब्लड क्या होता है? चिपचिपा होता है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मतलब कि पीएच मान कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, पीएच मान। ठीक ना, अब तीसरा नंबर हम बताने जा रहे हैं। तीसरा नंबर ये हो गया, आपको कहीं कहीं आपको ब्लड का पीएच मान कहेगा, ब्लड का लगभग पीएच मान कितना होता है, तो लगभग आपको दे दिया तो इतना आप डाल दीजिएगा। ठीक ना, कितना डालिएगा? लगभग 7.3, 8 से 7.45 ऑप्शन में दिया होगा। कॉम्पिटेटिव लेवल का होगा, चाहे नर्सिंग लेवल का होगा, नर्सिंग जीएनएम, बीएससी कोई भी हो, बायोलॉजी में कोई भी कहीं से क्वेश्चन है तो लगभग में डाले तो इतना डाल दीजिएगा। ठीक ना, या आपको पूछे करेक्ट में बताने के लिए कहेगा कि हाँ शुद्ध मतलब कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो होता है इसका 7 होता है, 7.4 होता है। तो 7 हो गया, 0.4 हो गया, तो इसका गुण क्या हो जाएगा? इसका गुण क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक ना, इसका गुण क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा? गुण क्षार हो जाएगा। ठीक ना, इसका गुण क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। जब 7 से मतलब कि 7 से अधिक होने लगे तो वो क्या होता है? क्षारीय में आ जाता है। ठीक ना, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय में रहेगा। ठीक ना, ये ध्यान में रखिएगा। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो मतलब कि क्षार है। ठीक ना, यह स्वाद में कैसा होता है? ब्लड स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में देखिए, अब मान के चलिए किसी को मारिए कस के फाइट मुंह पे, पता करना है तो अब कहिएगा सर बोल रहे हैं मुंह पे फाइट मारने के लिए, नहीं, मतलब कि आपको स्वाद चेक करना है तो मारना नहीं है यार, ऐसे मैं बोल दिया हूँ। किसी को कट जाता है ना खाते समय, कोई भी चीज मतलब कि खाते समय कट जाता है वो,
और उसके बाद उसको देखिएगा वो कैसा स्वाद में लगता है, थोड़ा नून छड़ाइन टाइप का लगता है, यानी नमक जैसा थोड़ा लगता है, ठीक ना। तो ब्लड कैसा होता है, ब्लड कैसा होता है, नमक के जैसा उसका स्वाद होता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो समझते रहिए और मेरा चैनल को भाई कमेंट और लाइक करते रहिएगा भाई। बहुत मेहनत करके बनाता हूँ यार, एक एक पॉइंट मतलब छोटा छोटा पॉइंट को नहीं छोड़ता हूँ आपके लिए। बहुत ढूंढने के बाद मतलब कि 9th क्लास से बुक लेकर नर्सिंग मतलब कि पूरा मैं मतलब कि कह तो रहा हूँ कि पूरा मैं खंगालने के बाद एक चीज लेकर आता हूँ, ठीक ना। एक पॉइंट में एक एक पॉइंट आप ध्यान दे दीजिएगा ना, तो कह रहा है कि कहीं से क्वेश्चन कर देगा तो आप 100 में 100+ लाइएगा, हमारा गारंटी ठोक के मुंह से। तो यहाँ पे देखिए, अब ब्लड क्या होता है, स्वाद में नमकीन होता है। स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता है। अब ब्लड स्वाद में नमकीन होता है। मान के चलिए पानी को कभी कभी देखे होंगे झरना से गिरते हुए देखे होंगे ना, तो देखिएगा पानी के उस पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ठीक ना, दिखाई देता है। बट वही ब्लड को देखिएगा, जैसे एक कांच ले लीजिए, कांच को देखिएगा ना, तो कांच को बाहर से कलर कर दीजिएगा तो बाहर पर दिखाई नहीं देगा, बट वो ऐसे रहेगा ना, उस पे कुछ लेप चढ़ा दीजिएगा ऐसा, तो लेप चढ़ा दीजिएगा तो आपका चेहरा दिखाई देने लगेगा, ठीक ना, लेकिन उस पार दिखाई नहीं देगा। और वही कांच को आप उसमें ऐसी नहीं कीजिएगा, कलर नहीं कीजिएगा, ऐसे आपको देखना होगा तो आर पार दिखाई देता है। तो आर पार का मतलब क्या, वो पारदर्शी हो गया, ठीक ना। आर पार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो पारदर्शी है, यानी आर पार दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्लड में क्या होता है, वही आप ब्लड को देखिएगा तो आप पारदर्शी होता है, यानी कांच हो गया, कांच पे लेप नहीं चढ़ाया गया है तो वो पारदर्शी है, यानी दिखाई दे रहा है आगे और पीछे दोनों तरफ। लेकिन वही आप ब्लड को देखिएगा तो आप पारदर्शी, यानी आगे पीछे का चीज दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ब्लड दिखाई देगा, ठीक ना। तो ब्लड काहे दिखाई दे रहा है, काहे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो क्या होता है कि बहुत मतलब कि बहुत उसके अंदर चीज में मतलब कि वो गाढ़ा होता है ना, ब्लड गाढ़ा एवं लाल रंग का होता है। सुने होंगे ना डेफिनेशन में, अब बोलिएगा कि ये भी नहीं जानता, नहीं सब जानते हैं भाई मेरे, तो आपको हम बताएंगे, ठीक ना। ये क्या होता है कि अपारदर्शी होता है, ब्लड क्या होता है, अपारदर्शी होता है, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चन कर दे कि ब्लड कैसा होता है, पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है, तो सीधा आपको बताना है क्या कि अपारदर्शी होता है, ठीक ना, अपारदर्शी होता है। अब देखिए इसका, अब ब्लड, अब मान के चलिए स्वस्थ व्यक्ति में, यानी मैं स्वस्थ हूँ, मान के चलिए मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मतलब ब्लड कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह से हम कहीं पे गिर गए मान के चलिए, तो वो आपका नॉर्मल चीज हो गया। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितना होता है, माने एक्यूरेट आपका ब्लड का लेवल कितना, माने ब्लड आपके अंदर कितना होना चाहिए, नॉर्मल आपका ब्लड कितना होना चाहिए, माने नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति का, तो वो होता है 6 लीटर, ठीक ना। मेल का बता रहा हूँ, नॉर्मल व्यक्ति में दो भी हो जाएगा। देखिए मेल एक होता है, एक फीमेल होता है, ठीक ना, एक मेल होता है, एक फीमेल। मेल यानी मर्द और फीमेल यानी औरत, ठीक ना। तो यही कहने का मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति का नॉर्मल होता है 6 लीटर। कहीं कहीं पे आपको देखने को भी मिल जाएगा 5.5 लीटर, ठीक ना, 5.5, ठीक ना। तो ये भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। अब फीमेल में होता है, इसका नॉर्मल फीमेल में उसका ब्लड का लेवल कितना होता है, तो नॉर्मल फीमेल में आपको देखने को मिलेगा लगभग समथिंग 4.5 यानी 4.5 लीटर, ठीक ना, 4.5 लीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना।
फीमेल में। अब ये बताइए, अब देखिए ब्लड जो ब्लड होता है फीमेल और मेल में कम बेसी क्यों होता है, ये आप कभी आजमाए? अच्छा चलिए इसको बाद में हम बताते हैं। अब देखिए शीरा में जो बहता है ब्लड, यानी जो शीरा होता है, धमनी और शीरा जान रहे हो ठीक ना, धमनी और शीरा में अंतर आपको लिखने को मिलेगा। तो देखिए धमनी और शीरा, तो शीरा में जो ब्लड माने बहता है ठीक ना, रक्त जो बहता है पूरा बैगनी होता है ठीक ना, बैगनी होता है ठीक ना, माने वो गाढ़ा लाल रंग का होता है। गाढ़ा मतलब जो उसका कलर होता है ना, लाल थोड़ा गाढ़ा टाइप का ठीक ना, लेकिन बैगनी टाइप का आपको देखने को मिलेगा ठीक ना, बैगनी टाइप को कहाँ मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको, बैगनी टाइप को देखने को मिलेगा। इसमें जो शीरा में जो होता है, जो ब्लड मतलब कि जो शीरा में जो ब्लड बहता है, जो शीरा में ब्लड बहता है वो O2 इसमें उपस्थित नहीं रहता है ठीक ना, इसमें क्या होता है, उपस्थित नहीं होता है। जो शीरा में ब्लड नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें क्या होता है, शीरा में ऑक्सीजन मतलब क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड जो होता है, हार्ट का काम क्या है बता देंगे। हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग करने का, यानी ब्लड को क्या करने का, ब्लड को धक्का देकर ले जाने और ले आने का, मतलब कि ये होता है कि ब्लड जो होता है ना उसको पंप करता है ठीक ना, पंप जैसे कि मशीन चालू कर दिए और नीचे से टान के खींच कर पाइप की ओर से एकदम बिकता है, तो वैसे ही इसका काम है कि पंपिंग करना। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना ब्लड को। तो ये क्या करता है, पंप करता है पूरे शरीर में ठीक ना, ब्लड को पूरा पंपिंग करता है पूरे शरीर में, ऑक्सीजन ले जाने और ले आने और न्यूट्रिशन जो हम लोग मतलब कि जो भी खाना वाना खाते हैं उसका पोषण जो होता है, पोषण आहार जो भी हम लोग खाते हैं उसका जो हम लोग का विटामिन हो गया, जो भी मिलता है हमको ब्लड के जरिए ही हमारे पूरे टिश्यू के पास पहुंचता है ठीक ना, पूरा मतलब पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन ले जाता है, ले आता है ठीक ना, ये पूरा ब्लड का काम होता है कि ले जाना ले आना पूरा शरीर में। देखे ये क्या, तो पूरा जेने तेने नौसे नौस होता है ठीक ना, कारण क्या है कि पूरे शरीर में ब्लड भ्रमण कर रहा है ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कहे हैं कि ये शीरा में जो होता है नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है ठीक ना, इसमें क्या होता है, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है ठीक ना, शीरा में क्या होता है, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अब देखिए आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल ठीक ना, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल ठीक ना, तो रेड ब्लड सेल यानी इसका जीवन काल कितना दिन का होता है, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है ठीक ना, समझ मतलब कि जो हमारे शरीर में ब्लड होता है रेड ब्लड सेल, उसका जीवन अवधि काल कितना दिन का होता है, तो इसका जीवन अवधि काल 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 120 दिन का, समझ में आ रहा है ना, 120 दिन का होता है। तो इसका मतलब कि इसका जीवन काल 120 दिन का हो रहा है ठीक नहीं, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है ठीक ना। अब देखिए यहाँ जो होता है 120 दिन का, तो ये ब्लड निर्माण कहाँ होता है, होता होगा ना कहीं पे, आखिर ब्लड बनता कहाँ है, शरीर में ब्लड अब कह रहा है कि सर 6 लीटर के समथिंग यानी 5.5 लीटर का समथिंग 180 व्यक्ति में होता है, आप कह रहे हैं, लेकिन ये ब्लडवा कहाँ बनता है ये तो बताइए नहीं रहे, लेकिन हम बता रहे हैं। देखिए ये बनता है बोन मैरो में, कहाँ बनता है, बोन मैरो में, कहाँ, BONEMARROW बोन मैरो में।
ये कहाँ बनता है? बोन मैरो में। ब्लड जो तैयार होता है बोन मैरो। अब ब्लड पूछिएगा कि ब्लड सर ब्लड बोन मैरो कहाँ होता है, तो स्केलेटन सिस्टम बनाएंगे ना तो उसमें बता देंगे, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाइएगा तो हो सकता है आप समझ जाइएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि अब मुर्गा खाए ना, मुर्गा कोई कोई शाकाहारी भी होगा, हमें मालूम है। तो देखिए क्या होता है कि जो हम जो हड्डियां को तोड़ते हैं ना, तोड़ते हैं, जो मान के चलिए ये लेग पीस हो गया, लेग पीस। अब मान के चलिए ये हम ले रहा हूँ, ये देखिए हम बना रहे हैं 1 मिनट में आपको समझाने के लिए, ठीक। मान के चलिए ये हो गया, ठीक ना, ये हम लोग का क्या हो गया, पटेला वगैरह हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ जो होता है यहाँ पे देखिएगा थोड़ा रेड रंग का होता है, रेड रंग का, ठीक ना, रेड रंग का होता है। तो रेड रंग का होता है, उसके जो हड्डियां को फोड़िएगा ऐसे ना, फोड़ दीजिएगा तो इसके अंदर जो देखिएगा हड्डियां का फोड़ने के बाद में उसमें क्या होता है कि एक जालनुमा होता है रचना, जालनुमा, और लाल कलर का होता है, ठीक ना, कैसा होता है, लाल कलर का। तो उसी में क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी बनता है, ठीक ना, ब्लड का निर्माण। अब पूछिएगा सर आखिर ये बताइए, तो बच्चा जो होता है गर्भ में, जो माँ के पेट में होता है, पल रहा होता है, उसमें तो हड्डी बहुत नाजुक होता है, तो उसका कैसे बनता है सर? तो देखिए उसका भी बनता है, लेकिन कैसे बनता है मैं बता रहा हूँ। देखिए उसका जो बनता है, माँ का जो लीवर होता है, लीवर यकृत, ठीक ना, उसमें अच्छा भ्रूण में जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण देखिए गलत लिखा है, सॉरी, भ्रूण में क्या होता है, ये ब्लड उसका निर्माण होता है, ठीक ना, लीवर में, यकृत में, ठीक ना, यकृत में उसका क्या होता है, ब्लड निर्माण होता है। जो बच्चा गर्भ में जो होता है उसका काथी में बनता है, भ्रूण में, ठीक ना, भ्रूण में बनता है। और देखिए भ्रूण में बनता है। अब मान के चलिए बच्चा जब तक 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना तक ले, 9 महीने तक ले पेट में है, तो उसका कौन चीज से बनेगा, यानी भ्रूण से बनेगा, यकृत, लीवर में। अब देखिए यहाँ पे मतलब कि जो भी बनेगा इसका, यानी माँ के पेट में, भ्रूण में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो आपको मिलेगा कि आखिर ये बताइए सर कि ब्लड का बैंक क्या होता है? बैंक मतलब कि इकट्ठा जो रहता है ब्लड जो इकट्ठा रहता है वो कहाँ पे रहता है? हम लोग का मतलब कि क्वेश्चन रहता है कि ब्लड, मैंने बहुत लोग के मुंह से हम क्या सुने हैं कि ब्लड जो होता है हार्ट में होता है। नहीं, ये गलत बात है। ब्लड बैंक BLOOD, ब्लड बैंक कहाँ होता है? यही क्वेश्चन, वाट मतलब कि ब्लड बैंक कहाँ होता है सर? ब्लड बैंक कहाँ होता है? तो देखिए ब्लड बैंक होता है स्प्लीन में, ठीक ना, स्प्लीन जो होता है ना, स्प्लीन, वहीं पे ये क्या होता है, ये इकट्ठा रहता है, ठीक ना। उसको क्या बोलता है यार, कहीं कहीं सुने, अरे कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे, कथी सुने होंगे, तिल्ली, ठीक ना, तिल्ली में क्या होता है, इकट्ठा रहता है। अब देखिए स्प्लीन, अब यहाँ पे कहिएगा कि सर 120 दिन आखिर उसका जीवन अवधि रहता है, तो मरने के बाद कहाँ चला जाता है सर? बोलिएगा ना, तो मरने के बाद कहाँ चला जाता है? तो वो भी कहीं नहीं जाता है, स्प्लीने में जाके रह जाता है, स्प्लीन में, समझ में आ रहा है ना, स्प्लीने में, ठीक ना। तो ब्लड जो होता है स्प्लीन में जाके एकत्रित हो जाता है। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, अंदाजा है कि आप लोग हमारा बात को समझ रहे होंगे। अब भाई मेरे छोड़ कर चैनल मत जाइएगा यार, देखिए कम से कम मेरा, देखिए अभी एक भी सब्सक्राइबर ना है,
एक भी सब्सक्राइबर ना है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी वीडियो बनाते रहूँगा। अब बहुत